वादे वो इरादे अमितवारे, सब कुछ भुला दिया ये वफा ने कैसा सिला दिया, कि उम्र भर हो न सकेंगे किसी के हो न सकेंगे, अजनबी तुम हो यार गैर हम हो न सकेंगे, किसी बेगाने के खातिर तुमने अपनों को भुला दिया, तेरे वादे वो इरादे वो मितवारे, सब कुछ भुला दिया ये वफा ने कैसा सिला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टील और बात पर। दोस्तों मैं इमरान यादव। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रेलवे ग्रुप डी वाले के लिए ग्रुप डी स्पेशल पार्ट पढ़ेंगे, यानी उसके लिए कक्षा यानी प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में आज पढ़ेंगे। और आप लोगों को बेसिक भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, चाहे भले आपको ये प्राइम फैक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, चाहे आपको भले 31 मिनट समय देना पड़ेगा, लेकिन ये एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और आपसे मैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं इस बार तक, मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहना अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए, बाद में सब्सक्राइब कीजिए, पहले पूरा वीडियो देखो अंत तक, तब बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्राइम फैक्टर को। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। पहले हम लोग सिंपल से छोटा क्वेश्चन चलते हैं। तो पूछेगा 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। भाजकों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें समभाजक पूछा जा सकता है, समभाजक और विषम भाजक और कुल भाजक पूछा जा सकता है। यानी जो प्राइम फैक्टर में है समभाजक, विषम भाजक, कुल भाजक हम सब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने बोल दिया 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, यानी जो यहाँ पर 420 दिया हमको, पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर हम किस प्रकार से तोड़ा जाता है, यानी अभाज्य गुणनखंड के जैसे हम लोग पहले से तोड़ते हैं, फिर उसके बाद इसको जैसे तोड़ेंगे तो वो इसको हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज क्या होता है चलिए कर दिखाते हैं। देखिए तो 420 का हम लोग प्राइम फैक्टर, यानी हम लोग इसी प्रकार से इसे प्राइम फैक्टर करेंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नंबर्स आएंगे, जो सारी संख्याएं आएंगे, उसे हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अरेंज करते हैं। 2 से कट जाएगा पहले, फिर 2 से कटेगा ये, फिर 3 से कटेगा, 35 से यहाँ 105 होता है, फिर ये कितने से कटेगा 5 से, फिर 7 से। यानी हम लोग ने 420 का प्राइम फैक्टर तो कर ही लिया। प्राइम फैक्टर कर लिया तो उसके बाद हम लोग इसको अरेंज करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर तो हो गया, आप उसको हमको करना है अरेंज। तो चलिए अरेंज करते हैं। देखिए यानी 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, देख सकते हो आप। और 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, 1 बार। यहाँ पर 7 है तो अगर 7 से काटेंगे तो वही आएगा, लेकिन हमने छोड़ दिया यानी कटा है वो। तो हमसे लोग से पूछा 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, यानी इसमें 420 से जो हम लोगों ने से प्राइम फैक्टर हम तोड़ लिया, अरेंज कर लिया, तो हम लोग इसका पता कर सकते हैं कि कुल भाजकों की संख्या इसमें कितनी है। तो अगर कुल भाजक पूछेगा तो आपको क्या करना है, सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर देना है। अगर यहाँ पर 420 कुल भाजक पूछेगा, जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का कुल भाजक पूछे, 320 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है पूछेगा, 320 के सम भाजकों की संख्या कितनी है। अगर इस प्रकार से पूछे तो कुल भाजक अगर पूछे तो सभी के पावर में एक एक जोड़कर उसमें गुणा कर दीजिए। तो चलिए पावर में जोड़ दिखाते हैं। देखिए 2 के पावर में 1 जोड़ दिया जाएगा तो 3 हो जाएगा पावर। अगर बेस से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर जो 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया है, 4 तो नहीं है, 2 3 5 7, तुमसे बेस से कुछ लेना देना है, ये बस पावर से लेना देना है। पावर के एक एक जोड़िए, 2 में से जोड़ेंगे 3, गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। सब में एक एक जोड़ना है कि नहीं 2 जोड़ दें, इसमें 3 जोड़ दें, सब में एक एक जोड़ना है। इसमें भी जोड़ेंगे 1 तो 2 हो जाएगा, इसमें भी, फिर इसमें भी। तब हम लोग इसका गुणा कर देंगे। गुणा का कितना आएगा, 24 आएगा। यानी हमसे जो पूछा था कि 420 के
कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी आई 24। इसी प्रकार से पूछा था क्वेश्चन में 420 की कुल भाजकों की संख्या कितनी थी। तो पहले हम लोग 420 को प्राइम फैक्टर किए, उसके बाद जो आया संख्या को हमने अरेंज किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि संख्या की पावर, हमको बेस से कोई मतलब नहीं था, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। या बेस आप चले भाई इसको काट सकते हो, ये बेस से हमको कुछ मतलब नहीं है, अभी बेस से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन काटने नहीं बता रहा हूँ, बेस से कुछ मतलब नहीं है। सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर दीजिए। अब और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में और पूछ लेगा सम भाजकों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन में पूछेगा सम भाजकों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। तो अगर आप लोग अब तो इसे समझ गए होंगे, अब आप आंखें मीच के आंसर ला सकते हैं इसका। तो बोला है समभाजकों की संख्या कितनी है, यानी जो हमारा 420 है, 420 के समभाजकों की संख्या कितनी है। इसमें 3 टाइप क्वेश्चन बनता है। तो कुल भाजक पूछ सकता है, समभाजक पूछा जा सकता है, विषम भाजक पूछा जा सकता है। तो अब हम तो लोग पूछ लिया है आखिर कहे कि समभाजकों की संख्या कितनी है 420 की। तो समभाजकों को संख्या ज्ञात करने के लिए पहले हम लोगों को 420 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसको अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अरेंज कर लिया है हमने, ये अरेंज किया था, तो यहाँ पर ये इसका पावर। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर सम मिल जाए कोई संख्या, जैसे 2 यहाँ पर सम है, तो उसके पावर का ज्यों करते हुए लिख देते हैं। मानिए कि यहाँ पर सम भाजक दिया गया है, सम के पावर का ज्यों करते हुए लिखिए। उसके बाद सभी अगर विषम संख्या रहे तो विषम के संख्या के पावर में एक जोड़कर आपस में गुणा, 2 हो जाएगा। 5 के पावर में 1 है तो वहाँ पर फिर 2, 7 के पावर 1 है तो फिर जोड़ेंगे तो फिर 2। तो अब इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी गुणा करेंगे, तो गुणा कर देते हैं तो 16 आ गया। यानी समभाजकों की संख्या हमारी कितनी है, तो समभाजकों की संख्या हमारी 16 है। तो किस प्रकार से हमने ऐसा किया, 420 का पहले फैक्टर किया, यानी प्राइम फैक्टर में तोड़ा, फिर उसके बाद उसको अरेंज किया। उसके बाद उसका जो मान आया, यानी उसका यहाँ पर अरेंज इसी प्रकार से किया जा सकता है, ध्यान रहे अरेंज जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखिए कुल भाजक में हमने लोगों ने पावर का बेस का मतलब नहीं रखा, पावर में एक एक गुणक सभी गुणा कर दिया, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे। अब सम भाजक पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए सम वाले का पावर का ज्यों करते हैं, यहाँ पर 2 सम था, समझिए 2 यहाँ पर सम दिया था ना, यहाँ पर पावर नहीं घटा है। अब तो उसके पावर का ज्यों करते हैं लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 विषम है, 5 विषम है, 7, सबके पावर में एक एक जोड़ दिया मैंने, 2 2 2 लिख दिया। यानी यहाँ पर सबके पावर तो एक एक था, एक एक जोड़ दिया, 2 हो जाएगा। उसके बाद आपस में गुणा कर दिया। और यहाँ पर अगर समभाजकों की संख्या पूछे या विषम भाजकों की संख्या पूछे या कुल भाजकों की संख्या पूछ ले, तो सभी के बेस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पावर से है। तो अब विषम भाजक देखा जाता है कैसे, वो पूछता है। अगर विषम भाजक पूछ लिया जाए तो विषम भाजकों की संख्या कितनी है, तो अब विषम भाजक पूछ लिया गया, यानी हमको पहले क्या करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा पहले 420 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद जो आएगा नंबर्स आएंगे उसको अरेंज करना है। उसके बाद थर्ड टिप से हमको देखना है क्या पूछा गया है, सम भाजक पूछा गया है, विषम भाजक या कुल भाजक। तो इसमें हमसे पूछा गया है 420 के विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग इसको अरेंज वाले को अलग से लिख लेते हैं। तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। तो ये तो मैंने इसको अरेंज किया था, यही इसका सारे नंबर से अरेंज करने के बाद तो यहाँ पर पावर नहीं लगाते तो भी वही हुआ, तो पावर लगा देते हैं। तो उसके बाद देखिए 2 के पावर, यानी इसमें पूछा क्या गया विषम भाजकों की संख्या। तो यहाँ पर जो सम संख्या है तो उसको तो यहाँ पर सम संख्या विषम संख्या के भोज खाने नहीं जाएगी, बात समझिए। यानी जो सम संख्या है विषम संख्या से कटेगा ही नहीं, यानी उसी प्रकार से कर सकते हो सम संख्या विषम संख्या से विषम संख्या में भोज खाना नहीं जाएगा, यानी ये सम विषम एक दूसरे से कटेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर सम वाले को छोड़ दिया जाता है।
तो यहाँ पर इसको कोई मतलब नहीं। तो अब विषम देखते हैं कौन कौन है। अगर यहाँ पर एकाध संभव होता है उसे भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3 5 सब विषम है 7। तब इसके पावर में एक एक जोड़िए पहले, तब वापस में गुणा कर दीजिए। फिर एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2, फिर इस 5 के पावर में एक है, फिर एक जोड़ देंगे फिर 2 हो जाएगा, फिर 7 के पावर फिर 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यानी हम कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर आ गया, इसमें 420 के कुल भाजकों की संख्या पूछा गया था। क्वेश्चन तो हमारा यही था ना, 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन टाइप में 1 पूछेगा, फिर उसके बाद टाइप 2 में क्वेश्चन बनाएगा तो 420 समभाजकों की संख्या कितनी थी, तो और बनाएगा तो विषम भाजकों की संख्या कितनी थी। तो पहले हमको चाहे जो संख्या दे रहा है उससे प्राइम फैक्टर करते हैं, उसके बाद अरेंज करते हैं, उसके बाद जो पूछा है उसके टिप्स लगाकर फॉलो करते हैं। चलिए अब देखते हैं, जो इस बार पूरा क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 5 पावर 4 में कुल भाजकों की संख्या कितनी है। अब देखिए तो क्वेश्चन का टाइप बदल गया। तो इसमें देखिए कुल भाजकों की संख्या भी पूछा है, पहले टाइप इसका बदल गया, लेकिन रूल वही फॉलो करेंगे मैंने आपको बताया है। सभी के पावर में इसमें तो इसको तो आयरन जो नहीं करना है, प्राइम फैक्टर में तो नहीं तोड़ना है, ये तो आयरन खुद हुआ है। तो सभी के पावर में एक एक जोड़िए जल्दी से। इसके पावर में भी एक, इसके पावर में भी एक, इसके पावर में भी एक, जोड़ गया 5 1 6 इंटू 3 इंटू 4 1 5। तो अब देखिए इसमें सबके पावर में एक एक जोड़ दिया, कुल भाजकों की संख्या पूछा है तो सबके पावर में एक एक जोड़ के सभी से गुणा, तो कितना हो जाएगा 36 18 18 5 90। यानी ये क्या हुआ, यहाँ पर कुल भाजकों की संख्या 90 आ गया इसके। अगर इसमें विषम भाजकों की संख्या पूछ लेते तब क्या होता है, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या अगर विषम भाजकों की संख्या पूछे तब क्या होगा। विषम भाजक पूछ सकते हैं, सम भाजक पूछ सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, सम भाजकों की संख्या तो आयरन हुआ है तो हमको क्या करना है, विषम भाजकों की संख्या देखना है। अगर इसमें सम है तो उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए सम है ही नहीं, तो यानी यहाँ पर वही फिर इसको सबके पावर में एक एक जोड़ का अपन उड़ा, यानी हो जाएगा फिर वही 6 3 इंटू 5 बराबर 90। यानी इसका जो है सम कुल भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या समान है, यानी इसका भी तो 90 उसका भी तो 90 होगा। ये कैसे हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर विषम भाजकों को वही गुणा करे तो वहीं पर आ गया, वही प्राप्त हो गया हमको पावर में एक एक जोड़कर, क्योंकि यहाँ पर सम भाजक दिया ही नहीं है। अगर सम भाजक देता तो वो नहीं जाता उसमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पावर में एक एक जोड़कर 5 1 6 इंटू 2 1 3 इंटू 4 1 5 गुणा कर दिया। अब उसके बाद सम भाजकों की संख्या, तो हमको आयरन पर आना है, उन्होंने प्राइम फैक्टर को तो नहीं किया तो दिया था। तो यहाँ पर आयरन में देखना है क्या सम दिया है, तो देखिए इसमें सम कहीं पर दिया ही नहीं है। तो यानी इसको सम अगर दिया हो तभी इसका बन पाता, यानी सम भाजकों की संख्या 0 है। तो यहाँ पर सम भाजकों की संख्या 0, आंसर इसका 90, इसका भी 90। तो अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 7 इंटू 11 के पावर 13 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यानी इसमें क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करना है। तो यहाँ पर देखिए टाइप बदल गया, कुल भाजकों की संख्या पूछा था, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लिया गया है। तो यानी अभाज्य गुणनखंडों की अगर संख्या पूछे तो यहाँ पर जो दिया रहेगा, जो पावर में दिया रहेगा 8 के पावर 7 13, तो 8 दिया है पावर में प्लस, अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो पावर को ऐड कर देना है। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो पावर को ऐड कर देना है। तो 8 + 7 + 13, तो जोड़ देते हैं कि कितना आएगा, तो ये हमारा 28 आएगा।
तो इसी प्रकार से इसमें तो पूरा क्वेश्चन पूछता है। अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है पूछा है, यानी अगर अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे, इसमें तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो नीचे जाकर अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो उसमें पावर रहे उसको पूरा ऐड करके लिखना है। अगर कुल भाजकों की संख्या पूछे तो पावर में एक एक बढ़ाकर गुणा कर देना आपस में। विषम पूछे तो विषम में पूरा एक एक बढ़ा वही करना है। तो यहाँ पर अभाज्य भाजकों की संख्या पूछा है, यानी बेस का टाइप पूछा है। अभाज्य भाजकों की संख्या, तो यहाँ पर बेस का टाइप 1 2 3 टाइप के बेस है, यानी लिख लीजिए बेस का टाइप। यानी यहाँ पर अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो बेस का टाइप कितना है 3। तो दोस्तों चलिए आपको आगे क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए आंखें मिर्ची क्वेश्चन करते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं अब। तो पहला क्वेश्चन दिया है 8 के पावर 10 इंटू 9 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन कब दिया गया था देख लीजिए। RRB NTPC 18/4/2016 सिर्फ सेकंड में ये क्वेश्चन आया था, यानी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो हमको क्वेश्चन करना क्या, 8 के पावर 10 इंटू 9 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 8 में गुणनफल के में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी वही करना है, कुल भाजकों की संख्या पूछा है, इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछ लिया है तो कुल भाजकों वही पूछा है हमसे। तो हमको लोग क्या करेंगे, इसके पावर में लोग जो आज सवाल किए थे ना वही प्रकार करेंगे इसे। इसके पावर में कुछ नहीं करेंगे, इसका पावर सिर्फ जोड़ कर देंगे। तो चलते करते हैं जोड़ के इसको। तो अगर हम लोग 8 को, और ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन 45 है, बी वाला 54, सी वाला 52 और डी वाला है 65। तो हम लोग 8 को पहले लिख सकते हैं, 8 के क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 का घन दिया गया था। फिर ब्रैकेट लगाकर उसके बाद 10 लिख सकते हैं, इंटू 9 यानी 3 का स्क्वायर है, ब्रैकेट लगाकर 7 लिख सकते हैं ऊपर, इंटू लगाकर लिख सकते हैं 7 के पावर 8। तो अब हम लोग इसको करेंगे। तो अब करेंगे तो देखिए इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंड, यानी इसमें क्या करना है, पावर को जोड़ना है और कुछ करना नहीं है। अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है तो पावर को पूरा जोड़ दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो पावर 10 3 30 ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस 7 दूनी 14 प्लस 8। तो अब हम लोग इसको पूरा जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 52 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो यानी 52 आ गया, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो इसमें पूछा क्या था समझिए, 8 के पावर 10 दिया था इंटू 9 पावर 7, 8 के पावर 10 इंटू 9 पावर 7 इंटू 7 के पावर 8 में अभाज्य गुणन में कुल अभाज्य गुणनफल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ने बताया है आपको कि अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो पावर का योग कर दीजिए उसका आंसर। शॉर्ट के तरीके से पावर का योग किए तो उसका आंसर आ गया 52। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 के पावर 7 27 पावर 6 इंटू 5 पावर 9 के गुणनखंड का कुल अभाज्य गुणनखंड के में यहाँ पर लिख देते हैं मैं का लीजिएगा, ठीक। में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या याद कीजिए। यानी दोनों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। इसी प्रकार से ये भी सवाल होगा। देखिए कब दिया गया था, RRB NTPC 16/4/2016 को सिर्फ सेकंड में दिया गया था। ऑप्शन दिया गया 28 43 55 56। तो इसे भी करेंगे तो वैसे ही 2 के पावर 4 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा पावर। इसी प्रकार से ऊपर लगाएंगे ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। उसके बाद पावर कितना है 7 इंटू ये 3 का घन है तो 3 का क्यूब लगा सकते हैं। उसका पावर 6 दिया है, 6 लगा सकते हैं। उसके बाद इंटू 5 के पावर 9 रहने देते हैं स्वयं। तो 7 को 28 पावर को लेना है, जोड़ना है 36 18 प्लस
ना जोड़ दीजिए सबको, आएगा हमारा ऑप्शन 55। तो हमारा ऑप्शन सी 55। तो ये थी कुछ क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे लग रहे हैं। अब चलिए इसके आगे आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन तीसरा हमारे सामने है। 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग हैं? यानी जो हमको करना क्या है, इसमें 512 दिया है हमको, इसमें पता करना है कि 512 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, उसके बाद आयरन नहीं करना है इसको, इसके बाद फिर इसको पता करना है कि 512 के कितने पूर्ण वर्ग संख्या हो सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में 6, बी में 4, सी में 3, डी में 5। तो दिया क्वेश्चन कब दिया था? आरआरबी ग्रुप डी 28/2018 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में दिया गया था क्वेश्चन। तो इसे करते हैं, 512 को प्राइम फैक्टर लगाते हैं, ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा ये, बत्तीस में 64, फिर 2 से कटेगा, 16 में कटेगा, फिर 2 से कटेगा 8, फिर 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा 1। यानी हम लोग 512 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए, यानी इसका प्राइम फैक्टर कर चुके। तो हमको पता करना है 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग, यानी गुणक बोला है और यहाँ पर क्या बोल सकता है, भाजक। गुणक है भाजक बोले, दोनों एक ही बात है। भाजक या गुणक बोले तो हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूछा है। तो यहाँ पर बोल सकते तो क्वेश्चन 512 के कितने भाजक पूर्ण वर्ग हैं, भाजक बोल सकता है, गुणक पूर्ण वर्ग है। तो 512 को पहले प्राइम फैक्टर करना है, उसके बाद हमको देखना है कि कौन कौन से पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ पर देखिए 156 है, 64 है, 4 है, 1 है। यानी 256 किसका है? 16 का है। और ये 64 8 का है, 4 2 का है, 1 1 का है। यानी कितना है? 1 2 3 4। यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। यानी हम लोग उस प्राइम फैक्टर करने के बाद इसको गिनना था कि इसमें कितने पूर्ण वर्ग हैं। यानी इसमें पूरा स्क्वायर, यानी पूरा इसका स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग कौन कौन सा है। तो यहाँ पर 256 था 16 का, 64 था 8 का, 4 था 2 का, 1 था 1 का। यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो ग्रुप डी वाले के लिए, आरआरबी वाले के लिए। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का रखिए और आइकन शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार वीडियो पाने के नोटिफिकेशन का रखिए, क्योंकि इस पर हर एग्जाम की वीडियो मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।